जीवन की राह आसान नहीं होती। हर मोड़ पर संघर्ष खड़ा मिलता है। कोई हार मान लेता है और कोई उस संघर्ष को सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। यह कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग की जिसे लोग बुढ़ा कहकर पुकारते थे, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी के अनुभवों और संघर्षों से पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक बुजुर्ग रहता था। उसकी उम्र लगभग 70 साल हो चुकी थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में आज भी चमक थी। गांव वाले उसे बुढ़ा कहकर पुकारते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते, कुछ लोग ताना मारते, अब तेरे बस का कुछ नहीं, आराम कर। लेकिन रामदास कभी विचलित नहीं होता। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती। वह अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाता, युवाओं को समझाता और मेहनत का महत्व बताता। रामदास का बचपन बहुत कठिनाई में बीता था। उसके पिता खेतीहर मजदूर थे और रोज कुआं खोदने, बैलगाड़ी चलाने और दूसरों के खेत जोतने का काम करते थे। घर में खाने तक के लाले पड़ते। कई बार तो बिना भोजन किए ही सोना पड़ता। पढ़ाई की तो हालत और भी खराब थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। फिर भी रामदास ने हार नहीं मानी। वह दूसरों की पुरानी किताबें लेकर पढ़ता। रात में लालटेन की धुंधली रोशनी में बैठकर वह गणित के सवाल हल करता और कविताएं याद करता। समय बीतता गया। पिता की मृत्यु हो गई और पूरा परिवार रामदास पर आ गया। कंधों पर भारी जिम्मेदारियां थीं। मां, छोटे भाई बहन और घर का खर्च। उसे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर खेतों में काम करना पड़ा। वह सुबह 4 बजे उठकर खेत में हल चलाता और दिन भर मजदूरी करता। लेकिन उसके मन में हमेशा यही विचार रहता, संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती। युवा होते ही रामदास ने सोचा कि गांव से बाहर जाकर नौकरी करे। उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। कभी उम्र कम होने का बहाना, कभी पढ़ाई पूरी न होने की वजह, कभी सिफारिश न होने के कारण। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता। लोग हंसते, अरे तेरे बस का कुछ नहीं, तेरा नसीब ही खराब है। लेकिन रामदास हार मानने वालों में से नहीं था। रामदास ने सोचा, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना खुद कुछ काम किया जाए। उसने गांव में एक छोटा सा अनाज का व्यापार शुरू किया। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। पैसे कम थे, ग्राहक भरोसा नहीं करते थे, कई बार घाटा भी उठाना पड़ा। लेकिन उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे गांव के लोग उस पर भरोसा करने लगे। रामदास कहता, ईमानदारी और संघर्ष का रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। कुछ सालों में उसका व्यापार बढ़ गया। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाया, घर बनाया और गांव में सम्मान पाया। समय के साथ वह बूढ़ा हो गया। व्यापार अब उसके बेटों ने संभाल लिया। रामदास गांव में लोगों की मदद करता, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे देता और युवाओं को समझाता। लेकिन आज की पीढ़ी उसे गंभीरता से नहीं लेती। लोग कहते, बुढ़ा पागल हो गया है, दिन भर बस संघर्ष की बातें करता है। कई बार बच्चे हंसते हुए कहते, दादाजी अब जमाना बदल गया है, अब संघर्ष से नहीं चालाकी से काम होता है। रामदास मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, बेटा चालाकी से सफलता मिल सकती है, लेकिन सम्मान सिर्फ संघर्ष और ईमानदारी से मिलता है। एक दिन गांव में भीषण बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, घर टूट गए और लोग परेशान हो गए। उस समय रामदास ने गांव को संगठित किया। उसने युवाओं को टॉर्च और नाव लेकर लोगों को बचाने भेजा। महिलाओं और बच्चों के लिए मंदिर में व्यवस्था करवाई। अपने पुराने अनुभवों से गांव को सुरक्षित निकाल लिया। गांव वालों ने देखा कि जिसे वे बुढ़ा कहकर हंसते थे, वही आज उनके लिए सहारा बन गया। रामदास ने कभी करोड़ों की संपत्ति नहीं बनाई, न ही बड़े शहरों में नाम कमाया। लेकिन उसकी सच्ची सफलता यह थी कि उसने अपने संघर्ष से गांव को जीना सिखाया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, गांव को जोड़ा और अगली पीढ़ी को यह सबक दिया कि संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती। संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है और असली जीत दिलाता है। रामदास की उम्र अब 80 के पार हो गई थी।
वह रोज चौपाल पर बैठकर यही कहानी सुनाता। मैंने गरीबी देखी, भूख देखी, असफलता देखी, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगर मैं हार मान लेता तो न खुद जी पाता, न तुम्हें जीना सिखा पाता। गांव के बच्चे आज उसकी कहानियां सुनकर डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनने का सपना देखने लगे। रामदास ने अपनी जिंदगी से यह साबित कर दिया कि पैसा ही सफलता नहीं है, ऊंचा पद ही सफलता नहीं है, बल्कि संघर्ष करके, ईमानदारी से जीकर दूसरों को राह दिखाना ही असली सफलता है। गांव के लोग अब उसे बुढ़ा नहीं कहते थे, सब उसे संघर्ष बाबा कहकर सम्मान देते। उसकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। संघर्ष बिना सफलता नहीं मिलती।